अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मरीज़ों पर जिन्नात कैसे हाजिर करता हूँ और कैसे जिन्नात से बातचीत करता हूँ। जब मेरे पास कोई जिन्नात का मरीज़ आता है तो उस जिन्नात को मैं कैसे उतारता हूँ, आज मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊँगा जिस तरीके से मैं अपने जिन्नात के मरीज़ों को देखता हूँ, उन पर जो जिन्नात सवार है उसे हाजिर करता हूँ, उसके बाद उससे बातचीत करता हूँ और उसे जलाता हूँ, भगाता हूँ। कैसे उतारता हूँ नाज़रीन देखिए, पहले मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, आप भी उस तरीके से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने ये बात सुनी होगी, हदीस में है, जब मस्जिद की माइक से आज़ान होती है तो आज़ान की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक शयातीन भागते हैं, यानी शयातीन को अज़ान की आवाज़ जो है सुनना गवारा नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा शदीद सख्त तकलीफ़ होती है। इसलिए हदीस में है कि अज़ान जब होती है तो अज़ान की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक, जब तक शयातीन को आवाज़ आती रहती है वो भागते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। इसलिए कि आज़ान जो है उसमें बहुत ताकत है, बहुत तासीर है। इसलिए जब भी मेरे पास कोई मरीज़ आता है जिस पर जिन्नात का मसला हो, मैं उसको सामने बिठाता हूँ और उसके बाद मैं वज़ू करता हूँ। वज़ू करने के बाद सबसे पहले मरीज़ के दाएं कान में मैं ख़ुद 7 मरतबा बुलंद आवाज़ से आज़ान पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद बाएं कान में 7 मरतबा, फिर उसके पीछे खड़ा होकर 7 मरतबा, यानी 21 मरतबा। 7 मरतबा दाएं कान में बुलंद आवाज़ से अज़ान और 7 मरतबा बाएं कान में, 7 मरतबा पुश्त की जानिब खड़े होकर मैं अज़ान कहता हूँ, यानी 21 मरतबा। इसी दौरान अभी मैं दाएं कान में 2 बार या 3 बार, कई बार ऐसा होता है एक ही बार जब अज़ान पढ़ता हूँ जिन्नात फ़ौरन हाजिर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं उस मरीज़ को पकड़ लेता हूँ और फिर मैं उससे कहता हूँ, क्या नाम है तेरा? वो सलाम दुआ करता है, अगर मुसलमान होता है अपना नाम बताता है। उसके बाद मैं कहता हूँ, भाई क्यों आया है, इसको क्यों परेशान कर रहा है, तेरा इसने क्या बिगाड़ा है। इस तरह वो ज़ाहिर हो जाता है और बताता है, उसके बाद वो चला जाता है। वरना अगर जाने को मना करता है तो आप उसे चलाएं। ये आसान तरीका है, तो आप भी अगर इस तरीके से, बहुत आसान है, इसके लिए कोई आमिल बनना, चिल्ला करना शर्त नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर आप यकीन करके अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी के साथ जिन्नात उतार सकते हैं। उसका आसान तरीका यही है, आप मरीज़ को सामने बिठाएं, बिठाने के बाद अपने ऊपर चारों कुल पढ़कर, आयतुल कुर्सी पढ़कर, सूरह फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम करें और मरीज़ के दाएं कान में 7 मरतबा अज़ान बुलंद आवाज़ से कहें, फिर बाएं कान में, फिर पीछे से 21 मरतबा अज़ान कहना है। और अगर पहली बार में ही हाजिर हो जाए, दूसरी बार में 21 बार जब आप कहेंगे इंशाअल्लाह उसके बीच में ही हाजिर हो जाएगा। अगर ना हो दोबारा कहें, हो जाता है आप 1-2 बार ही अज़ान पढ़ेंगे, उसके दाएं कान में फ़ौरन जिन्नात हाजिर हो जाएगा। उसके बाद उसको आप पकड़ लें और फिर उससे बात करें, ठीक है। इस तरह बड़ी आसानी के साथ आप जिन्नात हाजिर कर सकते हैं मरीज़ के ऊपर, उससे बातचीत कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं क्यों परेशान कर रहा है। ये सबसे आसान तरीका है, पावरफुल तरीका है, कुरानी इस्लामी तरीका है। अज़ान में बहुत ताकत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान और सुन्नत को समझकर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।